हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। गाइस, आज की जो रीडिंग है वो है सिंह राशि वालों के लिए, लियोस के लिए। एंड ये रीडिंग है मई 2020 से दिसंबर 2020 तक। सो देखते हैं आपकी लाइफ में क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या एनर्जीज़ हैं अगले कुछ महीनों में आपके लिए लियोस। सो ये रीडिंग है करियर और आपके लव लाइफ के लिए, ठीक है। सो शुरुआत करती हूँ करियर से। एज फार एज योर करियर इज़ कंसर्न लियोस, आप अपने करियर में ग्रोथ नहीं देख रहे हो। आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप जो पहले कमा रहे थे वो ही कमा रहे हो, आप कुछ नया नहीं कर रहे हो, आपकी इनकम ग्रो नहीं हो रही है, आप स्टक फील कर रहे हो। आपको लगता है कि जॉब भी है तो आपको उतना सेटिस्फैक्शन नहीं है, बिजनेस भी है तो आप खुश नहीं हो, जो भी कर रहे हो यू आर नॉट हैप्पी, यू नो। एंड कुछ लोगों के केस में शायद आपने जॉब छोड़ दिया हो, या आपके जॉब फ्रंट में आपको डिफ़िकल्टीज़ झेलनी पड़ रही हैं। बट आई डू सी दैट कुछ तकलीफ़ें हैं आपको एज़ फार एज़ योर जॉब इज़ कंसर्न। एज़ फार एज़ योर करियर इज़ कंसर्न, यू विल हैव टू बी वेरी कॉशियस लियोस, ओके। आपको सोच समझ के डिसीजंस लेना है, आपको सोच समझ के बिज़नेस पिकअप करना है। आपके दिमाग में एक आइडिया है जिस पे आपको वर्क करनी है। कुछ लोगों के केस में डेफिनेटली आपको कुछ आइडियाज़ हैं एंड आपको लगता है कि आप शुरुआत करो, बट आप डर के आगे बढ़ नहीं रहे हो। बट इफ़ दैट्स द केस, आप वो आइडिया पे वर्क करो, बिकॉज आप में डेफिनेटली कुछ टैलेंट्स हैं बट आप ही उस पर वर्क नहीं कर रहे हो। एंड आप बहुत कंफ्यूज्ड हो अपने करियर में, जॉब करना है, बिज़नेस करना है, कैसे करूँ, क्या करूँ, फाइनेंशियल प्रेशर देख रही हूँ। सो लियोस, करियर में जो भी ये डिफ़िकल्ट फेज़ है आपका कुछ महीनों के लिए है, समझो आप 4-5 महीने, 6 महीने। सो आई फील दैट विद इन फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों में, बिकॉज वी हैव अ 3 ऑफ कप्स हियर, सो डेफिनेटली आपका ये जो फेज़ है बहुत जल्द आप इससे बाहर आ जाओगे। एनी सॉर्ट ऑफ पार्टनरशिप भी आपको बेनिफिट करेगी। अगर आप पार्टनरशिप करो तो येस, आपके लिए बेनिफिट होगी। एंड लियोस, आपके लिए जो मैसेज है दैट यू विल हैव टू बी सोशल। आप लोगों से मिलना जुलना करो, लोगों से बात करना शुरू करो, यू नो। सो डोंट स्टे अलोन, अकेले मत रहा करो, बिकॉज सी हमारे पास 3 ऑफ कप्स है, ये वो ही बता रहा है दैट आपको मिंगल होना है, लोगों से सोशलाइज करना है। दैट इज़ व्हेन आप लाइफ में ग्रो करोगे, ऑलराइट। बिकॉज वी हैव अ 3 ऑफ कप्स हियर फॉलोड बाय द टावर रिवर्स है लियोस। सो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ रेवलेशंस होने वाली हैं आपको, बट आई थिंक दिस इज़ फॉर द लव, ये मैं बाद में आपको बताती हूँ, ठीक है। सो आपकी लाइफ में आपको किसी चीज़ को लेके कॉशियस भी रहना है। मे बी आपके वर्क प्लेस में कोई है जो ट्रस्टवर्दी नहीं है, आपके वर्क प्लेस में, ये सबके लिए नहीं हो, ये कुछ लोगों के लिए है। सो कोई आपके वर्क प्लेस में है जो इतना ट्रस्टवर्दी नहीं है, सो आपको उस केस में भी आपको कॉशियस रहना है लियोस, ओके। नाउ एज़ फार एज जो आपका फेस चल रहा है थोड़ा डिफ़िकल्ट है, ये सब ठीक हो जाएगा वेरी सून, समवेयर अराउंड कुछ महीनों की बात है। कुछ महीनों में ये सारी चीज़ों से आप बाहर आने वाले हो। ये प्रेशर है, जो भी फाइनेंशियल क्रंच है, ये सब से आप बाहर आ जाओगे, कुछ महीनों की बात है, ओके। नाउ एज़ फार एज योर लव लाइफ इज़ कंसर्न लियोस, आपके रिलेशनशिप को लेके भी थोड़े हैवी एनर्जीज़ हैं। आप किसी चीज़ से मूव ऑन होना चाहते हो बट हो नहीं रहे हो, आप अटके हुए हो कहीं, आप एक रिलेशनशिप में फंसे हुए हो, आप खुश नहीं हो, आप बोर हो चुके हो इस रिलेशनशिप में। आपको ऐसा फील होता है दैट आपने इस रिलेशनशिप में बहुत वर्क किया है, बट जितना आपने वर्क किया है बट उतना आपको मिला नहीं है। सो येस, आई डू फील दैट कुछ लोगों के लिए शायद एंडिंग्स हो रिलेशनशिप में, कुछ लोगों के लिए डाइवोर्स केसेस, कुछ लोगों के लिए डिवोर्सेस भी हो सकता है इस साल, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। एंड कुछ लोगों के लिए जो सिंगल हैं लियोस, कुछ लोग कोई ऐसे रिलेशनशिप में जहाँ बोर हो चुके हो, आप खुश नहीं हो, आप उसे खींच रहे हो, आपको उस रिलेशनशिप से हटना है बट आप फिर भी वहीं फंसे हुए हो, बिकॉज़ आप बहुत प्यार करते हो बट खुश भी नहीं हो। सो वो चीज़ है जिसकी वजह से आप कहीं अटके हुए हो। आप किसी चीज़ से आपको मूव ऑन होना है बट आप रेडी नहीं हो, किसी नई दुनिया में आपको स्टेप करना है, आपको एक रिलेशनशिप छोड़ना है बट आप रेडी नहीं हो, यू नो। आप अभी तक उधर ही फंसे हुए हो। आपको ऐसे लगता है दैट आपने इस रिलेशनशिप में बहुत टाइम इन्वेस्ट किया है, बहुत एफर्ट्स डाले हैं, बट
कुछ आपके हिसाब से नहीं हुआ है, सो आप बहुत डिस्कंटेंट फील करते हो, आप किसी चीज़ को लेके बोर हो चुके हो अपनी लाइफ में, स्पेशली अपने रिलेशनशिप में। कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है दैट आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो एंड बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं, जिसके वजह से भी आपकी लाइफ डिफ़िकल्ट बनती जा रही है। See, and also we have this tower moment here. There's something, Leos, that is going to come to an end. Okay, कुछ ऐसी relationships हैं शायद वो ending की तरफ बढ़ रही हैं and या ending होने वाली है या हो रही हैं, something like this, because we have a tower reversed over here. एंड आप इस चीज़ को लेके बहुत अपसेट हो, बहुत दुखी हो, वी हैव अ मून ओवर हियर, बहुत सोच रहे हो बिकॉज आप अभी तक इस चीज़ पे फंसे हुए हो। बट द गुड न्यूज़ इज़ लियो, द सेकेंड थिंग दैट आई हैव इज़ सन इन रिवर्स। सो आपके लिए बहुत सारी हैप्पीनेस आने वाली है, आपकी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत होने वाली है जो अभी तक हो नहीं रही है। इस चीज़ को भी टाइम लगने वाला है। सी 6 ऑफ wands, डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए मैरिज है बट रुका हुआ है। ये सारी चीज़ें आपके नियर फ्यूचर में है लियोज। सो बट द प्रॉब्लम इज़ आपको इस एनर्जी से बाहर आना है ताकि आप इस एनर्जी में जाओ। सो येस, ये सारी चीज़ें अभी तक अटकी हैं। सी वी हैव अ टावर। सो कुछ रेवलेशंस होने वाली हैं आपके रिलेशनशिप में, कुछ आपको पता चलने वाला है या आपके पार्टनर को पता चलने वाला है, या रिलेशनशिप में ऑल ऑफ सडन एक झगड़ा होने के, फाइट्स होने के चांसेस हैं। डिफ़िकल्ट फेज़ है लियोज कुछ लोगों के लिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अदर्स, बट येस कुछ लोगों के लिए बहुत हैवी एनर्जीज़ हैं एंड जिनके लिए ये रिलेशनशिप एंड हो रहा है लियोज, देयर इज़ समबडी हु इज़ कमिंग फ्रॉम योर पास्ट। ओके, आपका कोई पास्ट का फ्रेंड आपकी लाइफ में आने के चांसेस हैं, या वो कोई आपका एक्स हो सकता है जिसके साथ आप रिलेशनशिप में थे, या वन साइडेड लव हो सकता है जिसके साथ आप रिलेशनशिप में थे। सो येस, आपकी लाइफ में कोई आ रहा है लियोज। ओके, ये आपके पास्ट में से है जो आपको 6 ऑफ wands एंड सन ऑफर करने वाला है। अ न्यू लाइफ, अ मैरिज, एंड मे बी यू आर डेस्टिन्ड, आपका इसके साथ डेस्टिनी है। सो येस, यू आर डेस्टिन्ड टू बी विद दिस पर्सन लियो। जिनका ये रिलेशनशिप एंड हो रहा है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। ओके, येस, वी हैव अ 4 ऑफ wands इन रिवर्स। मैरिड हो, अगर आप मैरिड हो तो भी बहुत अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं आपके रिलेशनशिप में। मैरिड लाइफ में भी बहुत अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं। अगर आप एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हो, डेट कर रहे हो, तो भी बहुत डिस्कनेक्ट है आप दोनों में। सी वी हैव अ 6 ऑफ swords। कुछ लोगों के केस में आई ऑल्सो फील लियोज दैट शायद आप एक थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में हो। ऑलराइट, आप कुछ लोगों के लिए, मैं सबके लिए नहीं है ये, बट कुछ लोगों के लिए शायद आप एक थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में हो। 6 ऑफ swords, आप इस रिलेशनशिप की तरफ बढ़ रहे हो। येस, सो कुछ लोगों के लिए आई डू फील लियोज, बिकॉज हमारे पास 6 ऑफ स्वॉर्ड 7 ऑफ स्वॉर्ड दोनों रिवर्स में आया है। आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, आपकी लाइफ में 2 इंसान हैं एंड आप इस इंसान की तरफ बढ़ रहे हो लियोज। आप पास्ट में से किसी को छोड़ के ये थर्ड पार्टी सिचुएशन की तरफ आगे बढ़ने वाले हो, ठीक है। सो एंड एज फार एज योर सन साइन इज़ कंसर्न, आई फील दैट आपकी लाइफ में एक वर्गो हो सकता है, कैंसर हो सकता है, लिब्रा हो सकता है, सैजिटेरियस हो सकता है, बिकॉज दोज आर द एनर्जीज जो बहुत प्रोमिनेंट है आपकी रीडिंग में। सी वी हैव अ 2 ऑफ स्वॉर्ड्स हियर। आप बहुत जल्द कोई डिसीजन लेने वाले हो लियोज। अगले फ्यू मंथ्स लियोज आपके लिए थोड़े डिफ़िकल्ट है, बट आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, बिकॉज सम थिंग्स आर डेस्टिन्ड। ये आपकी डेस्टिनी का एक पार्ट भी है। सो यू नो यूल हैव टू बी स्ट्रॉन्ग लियोज। आप अकेले में रोते हो लियोज, बहुत अपसेट हो, रो रहे हो, तकलीफ़ में हो,
एंड किसी इंसान से दूर होने का पेन है आपको, किसी से दूर जाने का पेन है आपको। लियोज, द गुड थिंग इज़ आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आने वाला है एज सुन एज ये सब फिनिश होए, या आ चुका है ऑलरेडी। ऑलराइट, सो कुछ लोगों के लिए आने वाला है, कुछ लोगों की लाइफ में ऑलरेडी कोई नया इंसान आ चुका है। सो प्लीज़ फोकस एंड आप इस पेनफुल एनर्जी में मत रहो, अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी तरफ ध्यान दो। लाइफ इज़ टू ब्यूटीफुल लियोज। डेस्टिनी हमारे हाथ में नहीं होता, कुछ चीज़ें एंड होती है तो कुछ चीज़ें शुरू भी होती है। ओके, सो प्लीज़ बी हैप्पी, प्लीज़ बी होपफुल। देखो, वी हैव अ फूल। कोई ऐसी चीज़ें हैं, यू आर नॉट विलिंग टू टेक अ लीप ऑफ फेथ। आप बहुत घबरा के चल रहे हो लियोज। आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना है। यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट एंड सरेंडर टू गॉड। आपको अपने स्पिरिट गाइड्स, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना है। आप आगे वो लीप ऑफ फेथ लेने के लिए रेडी नहीं हो, किसी चीज़ में फंसे हुए हो, डरे हुए हो। बट कुछ चीज़ें हैं जो डेस्टिन्ड है आपकी लाइफ में, एंड जो भी हो रहा है एंड जो होने वाला है लियोज, दैट इज़ फॉर योर बेस्ट। ओके, बिकॉज देखो हमारे पास द सन इन रिवर्स है, सो दैट इज़ अ लाइफ विच इज़ वेटिंग फॉर यू। ये देखो, दिस इज़ अ लाइफ दैट्स वेटिंग फॉर you. This is the star. See, there is something which is destined. And ये जो changes आपकी life में आ रहे हैं, that is a part of your destiny, Leo. ठीक है? That is it for now, Leos. आई रियली होप आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आई हैं, एंड अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कैसे रेजोनेट हुई हैं. ओके, एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स करनी है तो मेरी वेबसाइट एड्रेस स्क्रीन में मैंने दिया हुआ है, इट्स jyotitarotreadings.com. आप अपनी रीडिंग्स बुक कर सकते हैं ऑनलाइन. ऑलराइट, सो दैट इज़ इट. Leos, you take care. Bye.